नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीआरपीएफ में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई थी उसका आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और पर डे आपका 3 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आपका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का आज एग्ज़ाम छूट चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों आखिर वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तीनों शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैथ से किस टॉपिक से क्वेश्चन कितना पूछा गया है, हिंदी में कहाँ से पूछा जा रहा है, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे बड़ा डाउट था जनरल एप्टीट्यूड को लेकर, बहुत सारे विद्यार्थी या सारे कोचिंग वाले ही ठीक है सस्पिशन में थे कि आखिर इसमें पिछली प्रीवियस ईयर की तरह आपका क्लर्कल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा या जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मतलब कि भ्रम की स्थिति में सभी लोग बने हुए थे। तो आज आपका फाइनली कंफर्म हो चुका है कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड था उसके स्थान पर क्लर्कल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपका टोटल जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, मुख्य बातें क्या हैं, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, यदि आपका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आपको करना क्या है कि आप जो अपना एडमिट कार्ड जो निकलवाए हुए हैं, जो आप एडमिट कार्ड निकलवाए हैं फ्रेंड्स, वो एडमिट कार्ड आपका कलरफुल में होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। आप उसका जो प्रिंट निकालेंगे वो आपका कलर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और वो भी 2 सेट में। आप जो एडमिट कार्ड निकलवाएंगे 2 सेट में निकलवाइएगा और कलर प्रिंट निकलवाइएगा, ब्लैक एंड वाइट मत निकलवाइएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो आईडी होगा, जो आईडी प्रूफ एक आप लेकर जाएंगे, वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। भरसक प्रयास कीजिएगा कि अपना आधार कार्ड ही लेकर जाएं। ठीक है, आधार कार्ड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो लोग अदर कोई भी आईडी एक ओरिजिनल ज़रूर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने वाली मुख्य बात है, आपका एडमिट कार्ड जो होगा कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइम जो है, जिस समय आपका टाइमिंग है पहुँचने का, तो टाइम से आप थोड़ा सा 1 घंटा पहले ही पहुँचिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्यूरेट टाइम जैसे ही ख़त्म हो रहा है गेट बंद कर दिया जा रहा है। आप कितना भी वहाँ पर रोएंगे, गिलगिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो लोग एंट्री नहीं करेंगे। 2-2 मिनट के विलम्ब से जो लड़के गए उनका भी एंट्री नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है, तो टाइम आप ध्यान दीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड और यहाँ पर आईडी प्रूफ, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो लोग आज पेपर दिए होंगे तो उनको ये पता होगा कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, दूसरा पूछा गया था कि पूरे भारत में घूमने की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में है। तो जो लोग पॉलिटी पढ़ कर गए होंगे तो उनको पता होगा कि ये आपका आर्टिकल 19D में ये बातें बताई गई है कि आपको पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्व के आधार पर जो आपका जीडीपी है, जीडीपी में भारत का जो स्थान था कितने नंबर पर है इस समय, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि अविनाश सावले किस खेल से संबंधित है, तो ये होगा स्टेपल चेज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज को किस वर्ष में पद्म भूषण जो पुरस्कार है दिया गया था, बिरजू महाराज को पूछा गया था ये, तो आपका आंसर होगा 1983 ईस्वी में। ओके, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है वो किसने लिखी है, तो इसका जो आंसर होगा जहां आरा बेगम साहिब ने लिखे। ओके, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा बद्री नारायण होगा। राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके बीजेपी से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था फ्रेंड्स कि शास्त्रीय जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो जो शास्त्रीय नृत्य है आपका
वो है असम से रिलेटेड। ओके, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, की प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे तो जो अनुसूचित जाति की प्रतिशतता है वो आपका है 7.5%। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो जो धौलावीरा है आपका गुजरात में स्थित है। तो ये था क्वेश्चन आपका आज के फर्स्ट सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जितने क्वेश्चन विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर दिखाया गया है। एक चीज़ और है कि आपको मैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। आगे आगामी आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो आपको इसी वीडियो में PDF देखने को मिलेगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो उस चीज़ को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं इस वीडियो को डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप एक एक चीज़ वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ताकि आगामी आने वाले दिनों में वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाए। तो ये था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर दें कि क्या क्या कहाँ से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 6 से 9 विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा गया है। सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। 2 से 3 क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष था। और सीरीज से भी आपका 3 क्वेश्चन करीब में पूछा गया था। ठीक है, बाकी आपका नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन वर्बल से भी यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा बताया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट सेट में कैलेंडर घड़ी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये विद्यार्थियों का कहना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैथ में थोड़ा सा हम बात कर लें तो देखिए मैथ में विद्यार्थियों का कहना था कि आपका 3 आपका औसत चाल से पूछा गया था। एलसीएम से क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी था आपका, और लाभांश से प्रॉफिट और लॉस से भी था। त्रिभुज का क्षेत्रफल से था। और 3 क्वेश्चन आपका एलजेब्रा यानी कि बीजगणित से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैथ में आपका था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, और सेकंड शिफ्ट में देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस में क्या क्या है तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के खिलाफ जो भारत का सबसे बड़ी जो जीत दर्ज हुई है वो कितने रन पर। तो देखिए इसका आंसर होगा कि श्रीलंका को 317 रन से हराकर भारत ने दर्ज किया है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, सबसे बड़ा ये आपका जीत इस समय दर्ज हुई है। तो आंसर आपका हो जाएगा 317 रन से हराकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत की ऊंचाई पूछा गया था कि अरावली आपका पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये आता है। ओके, विराट कोहली ने हाल ही में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है रन के मायने में। तो देखिए वो सबसे तेज यानी कि 25,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इस मामले में विराट ने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। बाकी अलग अलग भी विकल्प के अनुसार बता सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, जट जाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये जट जाटिन जो नृत्य आपका बहुत फेमस नृत्य है और ये है आपका बिहार का। ओके, तो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी न किसी शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा यही है। ठीक है, जो अभी हम बताए हैं वही है। 2 जगह से यहाँ से मिल गया है तो उसी चीज़ को बताया गया है। अभी बताएंगे कर्क रेखा कितने राज्य से। निर्वाचन आयोग हो चुका है, भूटान हो गया। हाँ, सती प्रथा का अंत देखिए यहाँ से वहाँ पर नहीं मिला था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में होता। तो इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा। ओके, अरावली पर्वत बता चुके हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम कौन सा होता है। तो लेंज का जो नियम होता है, ये साइंस से क्वेश्चन एक यहाँ से पूछा गया था। ये सेकंड शिफ्ट का भी हम बता रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2500। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला है आप यहाँ पर देखिए ईशान किशन ने, ये थर्ड शिफ्ट का है यानी कि लास्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन था कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बॉल पर यानी कि बनाया है। तो ये आपका जो दोहरा शतक लगाए हैं ईशान किशन ने अभी हाल ही में जानते ही हैं 126 गेंद पर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम। ओके, भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम कुचिपुड़ी कथकली मणिपुरी ओडिसी कथक शास्त्रीय
सत्रिय, ये जानते हैं आपका कि शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग शास्त्रीय नृत्य को भी देख लीजिएगा, आगामी आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो शाहजहां ने। ओके, 1650 में। भारत की सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो है आपकी जामा मस्जिद। शाहजहां के काल को भारतीय मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, और आगे आगामी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है कि शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो खुरम था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि दिल्ली में जो MCD का जो चुनाव हुआ है उसमें कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो यहाँ पर आपका 250 सीटों पर इलेक्शन यानी कि चुनाव हुआ है, जिसमें से जो विजेता जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी थी, जिसको 134 सीट मिली थी। ओके, हिंदी से क्वेश्चन था कि उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपेक्षा हो जाएगा। दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा 25 से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 21 वर्ष कर दिया गया है। पास्को एक्ट पूछा गया था कि अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2012 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो आपका आंसर होगा बिहार की। सबसे कम साक्षरता बिहार की, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है, ठीक है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो क्या बताएंगे, बिहार का ही बताएंगे, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लेगा तो अरुणाचल प्रदेश बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक आपका 2011 के अनुसार अगर पूछ ले कि तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आम बजट 2022 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिएगा 12,898.5 करोड़, इतना आपके आम बजट में शिक्षा के लिए राशि आवंटित की गई है। ओके, फिर यहाँ से देखिए पूछा गया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 है। अवसरों की समानता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। जाति, लिंग, ठीक है, कलर आदि पर भेदभाव निषेध अगर देता है तो आप आर्टिकल 15 बताएंगे। अगर अस्पृश्यता का आता है या छुआछूत का अंत का आता है तो आर्टिकल 17 बताएंगे। उपाधि का अंत अगर पूछ लेता है तो 18 बता देंगे। प्रेस की स्वतंत्रता अगर पूछता है 19 में, और सजा याद के मामले में छूट जो है आर्टिकल 20 में, ठीक है। निजता का अधिकार पूछता है तो आर्टिकल 21 में। आगामी आने वाले दिनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ है। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारा PDF है और बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे राम मंदिर के फैसले में न्यायाधीश की जो पीठ बनाई गई थी उसमें मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये होगा अब्दुल नजीर, ठीक है। सिंगलीला वन्य जीव अभ्यारण्य बता ही चुके हैं, तो वही चीज़ है आपके। देखिए ये भी क्वेश्चन था कि गोताखोर जो समुद्र में कौन सी गैस को लेकर, यानी गैस का जो मिश्रण होता है कौन सा मिश्रण लेकर जाते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन होता है। ओके, मौलिक कर्तव्य बता ही चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले दिनों में है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इस PDF में, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर हम इस वीडियो को, ठीक है, सेंड कर देंगे। जाकर एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ताकि आगामी आने वाले दिनों में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। तो यही था फ्रेंड्स, आज के जो पेपर हुआ है CRPF का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग इसी के अनुसार आप लोग तैयारी कर जाइएगा। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जिनको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।